हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं मरकरी के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि बुध ग्रह के गोचर के बारे में। बुध ग्रह अभी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर 28 नवंबर से रेट्रोगेट हो जाएंगे। उसके बाद दिसंबर में डायरेक्ट मोशन के अंदर आएंगे। और कहने का जो मोटा मोटा जो उनका गोचर रहेगा, 31 दिसंबर तक उनका जो गोचर है वो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर ही रहेगा। तो कैसा ये गोचर रहेगा और 12 की 12 लग्नों के ऊपर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसके ऊपर वीडियो के अंदर बात करेंगे। जनरल क्या क्या चीजें हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसके ऊपर भी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो है ये भी हमारी एक ऑनलाइन रीडिंग सेशन है फ्रॉम अवर बुक लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट्स। तो अगर आप भी हमारी बुक को अमेजन पे जाकर फ्री में रीड करना चाहते हैं तो बुक को रीड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप बुक को जाके रीड कर सकते हैं, और जाकर अगर आपको बुक को देखना है तो बुक को आप देख भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हुए अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो देखिए, बुध ग्रह के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, उसके बाद 8th हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, और उसके बाद फिर पूरा हम लोग डोमेन यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से इवेंट्स अभी होंगे। तो देखिए, अगर बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह सबसे पहले तो बड़े फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, जो एक राशि में अराउंड 28-29 डेज तक बुध ग्रह रहते हैं। बट अभी वो रेट्रोगेट हो जाएंगे, क्योंकि सन के साथ में बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से उनका जो रिलेटिव स्पीड है अर्थ के कंपेयर में और सन के कंपेयर में काफी वेरी होता है, जिसकी वजह से रेट्रोगेट भी वो काफी चले जाते हैं। तो काफी फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और इन्हें ड्युअलिटी के साथ भी हम लोग जोड़ के देखते हैं। यानी कि जो मरकरी है उनका जो नेचर होता है थोड़ा सा ड्यूअल नेचर होता है, क्योंकि देखिए आधा पार्ट उनका हमेशा सन के सामने रहता है जो वो गर्म रहता है, बाकी आधा पार्ट हमेशा सन के पीछे रहता है जो ठंडा रहता है। तो हमेशा एक थोड़ा सा हॉट और कोल्ड जो वहां पर डिफरेंस है, ड्युअलिटी है, वो रहती है। तो इंसान के माइंड में भी जो मरकरी है वो ड्युअलिटी देने का काम करते हैं। मरकरी स्किल्स के प्लेनेट माने जाते हैं, पर्सन को स्किलफुल बनाते हैं। और जहाँ पर भी जो भी इस तरह की नॉलेज होती है, जहाँ पर भी एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत होती है, जहाँ पर भी थोड़ी सी नॉलेज की बात होती है जिसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी लगती है, तो वहां पर बुध ग्रह का डोमेन के अंदर वो आता है। बुध ग्रह जो है थोड़े से चाइल्डिश नेचर बुध ग्रह का कह सकते हैं, बच्चों को डिनोट करते हैं। बच्चों को हम लोग बुध ग्रह से देखते हैं, और कहीं ना कहीं बुध का नेचर भी इस तरह से है कि वो बहुत ही रैपिड होते हैं। कोई भी काम करना है तो तुरंत करना है, कोई भी डिसीजन लेना है तो तुरंत लेना है, बाद में उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करने का टाइम बुध ग्रह के पास नहीं होता। वो काम को करते हुए चलते हैं, और जो चीजें हैं उनको खत्म करते हुए चलते हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर बैठकर सोचते नहीं है कि हाँ यार सोचेंगे बहुत टाइम तक, उसके बाद वो काम को करेंगे। बुध ग्रह तो इंटरेस्ट वाले प्लेनेट है, अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो काम कर देंगे, इंटरेस्ट नहीं आया तो वो काम रह जाएगा। तो इस तरह का बुध ग्रह का नेचर होता है। और बुध ग्रह जो होते हैं, देखिए कुछ भी अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करें, लर्निंग से रिलेटेड बात करें, तो बुध ग्रह के डोमेन के अंदर जितना भी एजुकेशन है, लर्निंग है, वो बुध ग्रह के डोमेन के अंदर आता है। स्पिरिचुअल लर्निंग और स्पिरिचुअल एजुकेशन तो जुपिटर का डोमेन है, बट जो भी टेक्निकल नॉलेज है, जैसे कि जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स वाली जो पढ़ाई है, देखिए बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज है, 9th 10th 11th 12th IIT है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो किताबों वाली पढ़ाई है, तो वो सब बुध ग्रह से डिनोट करते हैं। ओवरऑल बुध ग्रह का ओवरऑल हमारा अगर हम बात करें कि ये उनका सिग्निफिकेंस बुध ग्रह के हमारे होते हैं, और मेटेरियलिस्टिक जितनी भी थिंग्स होती हैं उसको बुध ग्रह डिनोट करते हैं। बिजनेस जो भी होता है, वाणिज्य जो होता है, डेली टू हमारा जो इंटरेक्शन होता है सामने वाले लोगों के साथ में, बुध ग्रह उसको भी डिनोट करते हैं। जितना भी हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू नेटवर्किंग करें, चाहे हम लोग किसी और चीज के थ्रू नेटवर्किंग करें, सामने वाले से बात करें, कम्युनिकेशन करें, तो सारा कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है, वो भी बुध ग्रह के डोमेन के अंदर आता है। तो अब ऐसा जो प्लेनेट है वो जा रहा है स्कॉर्पियो की एनर्जी के अंदर। अब स्कॉर्पियो का जो एनवायरनमेंट है, देखिए सबसे पहली बात तो वो वाटरी साइन है और फिक्स साइन है, तो वहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला एनवायरनमेंट बुध को देखने को मिलेगा। और वहां पर देखिए कोई बहुत ज्यादा पानी का मूवमेंट नहीं, क्योंकि फिक्स वाटर है तो स्टैग्नेंट टाइप का वाटर है। मरकरी फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा तो मरकरी वहां पर फील नहीं करते हैं उसके अंदर जाकर। और जैसे कि स्कॉर्पियो के बारे में बोला भी जाता है कि जो स्कॉर्पियो है वो एक तरह से ब्लैक होल होता है, क्योंकि देखो धरती के नीचे वाला जो हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, तो वहां पे हमारा जो 8th हाउस है या फिर स्कॉर्पियो है उसका प्लेसमेंट हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ऑक्सीजन की कमी भी आप कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा वहां पर अगर हम बोले कि लाइट की कमी है तो वो भी वहां पर देखने को मिलता है। तो मरकरी जैसा जो प्लेनेट है, जो बहुत ही फास्ट मूविंग प्लेनेट है,
काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोबिलिटी वाला प्लैनेट है, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा जो मरकरी है उतना अच्छा महसूस वहाँ पर नहीं करते जी, क्योंकि वो वैसे भी मंगल के घर में जा रहे हैं, मंगल के साथ उतनी कोई दोस्ती उनकी है नहीं। तो दोस्ती की बात छोड़े तो कहीं ना कहीं शत्रु भी होते हैं। और ये जो 8 नंबर की एनर्जी है बिल्कुल मरकरी को वहां पर समझ में नहीं आती है, क्योंकि मरकरी तो स्किल्स के हिसाब से काम करते हैं। अब जहां पर ऑक्सीजन की कमी है या जहां पर उतनी ज्यादा डार्कनेस है कि मरकरी अपने आप को वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। अब एट्थ हाउस के कुछ डोमेन्स की अगर हम बात करें तो देखिए, एट्थ हाउस सबसे पहले तो हमारे जो पैटर्नल वेल्थ है, पैटर्नल वेल्थ को डिनोट करता है। हमारे जो पिता की तरफ से हमें जो वेल्थ मिलती है या फिर जो भी अनअर्न इनकम हमारी होती है, चाहे वो लॉटरी के थ्रू हो, गैम्बलिंग के थ्रू हो, या फिर फादर से हमें इनकम मिल रही है जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है या हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वैसी वेल्थ वहां से हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो हमारे इन लॉज होते हैं, जो हमारे सास ससुर होते हैं, तो सास ससुर को भी हम लोग, जो हमारा स्कॉर्पियो साइन है या फिर एट्थ हाउस है, वहां से हम लोग डिनोट करते हैं, वहां से हम लोग देखते हैं। और अगर हम बात करें स्कॉर्पियो, तो देखिए स्कॉर्पियो जो है वो काफी ज्यादा, जैसे उसे ब्लैक होल भी बोला गया है, कि उसकी डेप्थ कितनी ज्यादा है वो किसी को भी नहीं पता। तो इस तरह से जो भी रिसर्च से जुड़ी हुई एक्टिविटी होती हैं, जो भी कुछ भी ऐसा कोई काम होता है जिसमें बहुत ज्यादा थॉरो ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है, तो वहां पर भी हम लोग उसे स्कॉर्पियो से कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे जो भी ऑकल्ट साइंसेज हैं, टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, तो इन सारी चीजों के अंदर देखिए काफी ज्यादा रिसर्च होती है और रिसर्च के बाद में फाइंडिंग्स निकल के आती हैं, तो वहां पर ये स्कॉर्पियो के डोमेन के अंदर आता है। और देखिए स्कॉर्पियो का जो साइन होता है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस को हमारी लाइफ के अंदर डिनोट करता है। हमारी लाइफ में काफी ज्यादा चीजों को बदलने का जो एक थॉट प्रोसेस है वो स्कॉर्पियो से निकल कर आता है। और इंसान जो स्कॉर्पियो डोमिनेटेड जो पर्सन होते हैं या फिर स्कॉर्पियो का चार्ट में प्रोमिनेंट है, तो चीजों को बदलने के लिए इंसान काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और स्कॉर्पियो देखिए, कुछ भी चीज अगर आपको लर्न करनी है तो जब तक उसके अंदर डेप्थ नहीं होती तब तक स्कॉर्पियो को वहां पर मजा नहीं आता है। तो ये ऐसा एक स्कॉर्पियो का साइन है। मरकरी ऐसे साइन के अंदर जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें कि किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला रिजल्ट तो ये आएगा कि आप अपनी पैटर्नल वेल्थ के लिए काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। आपकी जो पैटर्नल वेल्थ है, अब उससे जुड़े हुए थॉट्स आपके मन के अंदर आएंगे कि मेरी जो पैटर्नल वेल्थ है वो मुझे मिलने वाली है, मुझे नहीं मिलने वाली है, उसके बीच में कितने डिविजन्स होंगे, आपके भाइयों को ज्यादा तो नहीं मिल रहा है या मुझे कम तो नहीं मिल रहा है, या फिर पहले से कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें फिर थॉट के अंदर आपके मन के अंदर आएगा। या फिर फाइनेंशियली अगर चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है तो वो आपके मन के अंदर आ सकता है। इन लॉज के साथ जो रिलेशन है तो उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर चीजों में काफी ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। आप काफी कॉशियस हो जाएंगे अपने इन लॉज के बारे में कि मेरे इन लॉज के साथ में रिलेशन कैसे चल रहे हैं। अगर अच्छे रिलेशन नहीं है तो आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा वहां पर भी काफी मूवमेंट देखने को मिलेगा। इन लॉज जो हैं आपके, आपका मन करेगा कि इन लॉज से एक बार हफ्ते में बात की जाए, उनको अपनी कोई अगर उनको प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन किया जाए। तो इन लॉज के साथ में रिलेशन थोड़े से आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा देखिए, मरकरी सबकॉन्शियस माइंड को भी डिनोट करता है हमारा। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा अभी स्कॉर्पियो के अंदर जा रहा है, यानी कि ऑकल्ट साइंस के जो हमारा साइन है उसके अंदर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर ऑकल्ट साइंस सीखने का, या फिर जैसे मन काफी ज्यादा मन कर सकता है कि एस्ट्रोलॉजी लर्न करें। काफी लोग देखिए एस्ट्रोलॉजी लर्न करने का प्लान कर रहे थे और इस समय उनके मन के अंदर वो फ्रैक्टिफाई हो सकता है कि चलो अब हम कुछ एस्ट्रोलॉजी के अंदर लर्न करते हैं, कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोई ना कोई हम एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए एक इनिशिएटिव लेते हैं, या फिर टैरो सीखने के लिए, न्यूमेरोलॉजी सीखने के लिए, पामस्ट्री सीखने के लिए, वास्तु सीखने के लिए, इन सबको सीखने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव हम लेते हैं। तो इस तरह की चीजों में भी आपका जो झुकाव है या रुझान है वो हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी लर्न करते हैं, ऑकल्ट साइंस को लर्न करते हैं, रिसर्च से जुड़े कुछ ना कुछ डिसीजंस आप लोग ले सकते हैं। आपके मन के अंदर जो भी जॉब है आपकी, तो उसके अंदर रिसर्च से आपका जो इंक्लिनेशन है रिसर्च की तरफ आपका बढ़ सकता है। आपका मन करेगा कि रिसर्च से जुड़कर कुछ काम करते हैं। जो प्रोजेक्ट अगर कोई आपको मिला है जिसके अंदर कुछ रिसर्च का रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आपका मन लग सकता है, रिसर्च करने का आपका दिल जो है वो कर सकता है। और अगर आप ऐसे भी साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो जो इंटरेस्ट है आपका वो रिसर्च के अंदर या फिर साइंस के अंदर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। काफी ज्यादा जो आपका इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद में देखिए कहीं ना कहीं ये जो हमारा स्कॉर्पियो का साइन होता है उसे हम लोग सर्जरी से जोड़कर भी देखते हैं, ऑपरेशन से जोड़कर भी देखते हैं। और मरकरी स्किन का कारक है, तो स्किन से जुड़ी हुई डिजीजेस इसमें आपको परेशान कर सकती हैं।
जो पूरा महीना रहेगा दिसंबर का और ये अभी आने वाला जो पीरियड है, तो स्किन से जुड़ी हुई डिजीजेस होना, स्किन में रैशेज हो जाना, या फिर अगर स्किन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही थी तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाना, तो ये सब इस समय देखने को मिल सकता है। स्किन की वजह से कोई छोटा मोटा आपका स्किन में इशू है तो आपको डॉक्टर की विजिट भी आपकी हो सकती है, तो स्किन का ख्याल रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियो का साइन देखिए कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, उसके अंदर मरकरी जा रहे हैं या मरकरी बैठे हुए हैं, तो बच्चों से जुड़ा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर देखने को मिल सकता है। बच्चों की हो सकता है कि एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई शिफ्ट देखने को मिले, कोई नया कोर्स आप बच्चों को ज्वाइन कराएं जिससे उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, या बच्चे जो है कहीं और जाकर स्टडी कर रहे हैं उनकी वजह से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, बच्चों की हेल्थ की वजह से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, इमोशनली बच्चों के साथ कुछ आपकी जो कंडीशंस है वो चेंज हो जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, तो आपके जो आपके बच्चों के साथ रिलेशंस हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। मरकरी जो है वो देखिए कम्युनिकेशन के प्लेनेट है, नेटवर्किंग के प्लेनेट हैं, और वो जा रहे हैं स्कॉर्पियो के अंदर जो कि एक फिक्स साइन है, तो कहीं ना कहीं जो अब आपका जो माइंड के अंदर एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, आपका जो थॉट प्रोसेस है उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और वो जो स्टेबिलिटी है वो आपकी मंगल से जुड़ी हुई, यानी कि जो स्किल्स हैं आपके, देखिए मरकरी का कॉम्बिनेशन मंगल के साथ बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ इंजीनियरिंग का काम करते हैं या फिर आप कुछ मैथ्स का काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ भी टेक्निकल काम अगर आप करते हैं जिसमें टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चीज़ इस समय आपकी एक्सेल हो सकती है। यानी कि अगर आप कुछ आईटी इंडस्ट्री के अंदर हैं, कंप्यूटर की इंडस्ट्री के अंदर हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर हैं, इंडस्ट्री से जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़कर कोई अगर आप काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं जिस काम में दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो वो इस समय आपका बहुत ज्यादा अच्छा चल सकता है, क्योंकि मरकरी जो है वो मार्स की राशि के अंदर जा रहे हैं, तो मरकरी में मार्स का फ्लेवर आ जाएगा। मार्स भी हाईली स्किलफुल प्लेनेट है, मरकरी भी हाईली स्किलफुल प्लेनेट है, और मार्स की एक जो एनर्जी है वो भी यहाँ पर साथ में आएगी, तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ में देखिए मरकरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को डिनोट करते हैं। अब मंगल जो है देखिए थोड़ा सा एग्रेसिव है, मंगल का जो कम्युनिकेशन है, तो कहीं ना कहीं आपकी बातचीत थोड़ी सी रफ हो सकती है, यानी कि दूसरों से बात करने का जो तरीका है उसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस की कमी हो सकती है। आप ब्लंटली बोल देंगे, आपके दिल के अंदर जो आएगा आप सीधा मुंह के ऊपर बोल देंगे, दिल में दबा के नहीं रखेंगे कि यार इसको बुरा लगेगा, इसको अच्छा लगेगा। आपके दिल में जो आएगा वो बात आप कर देंगे, उसके बाद में आप सोचेंगे कि भाई हाँ सही बोला या गलत बोला, लेकिन पहले आप उसको कम्युनिकेट कर देंगे, आप उसको बोल देंगे। तो ये देखिए मरकरी का जो मंगल की राशि के अंदर रिजल्ट है वो आएगा। मंगल की राशि में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी देखिए मरकरी की, तो आपके जो भी गोल्स हैं मरकरी जिस, अब देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस राशि के अंदर आपके हो रहा है, जिस भी राशि के अंदर मरकरी जा रहे हैं, जिस हाउस के अंदर जाएंगे, तो उस एरिया के अंदर आपकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेंटल जो आपकी वहां पर एनर्जी है वो काफी ज्यादा आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे सपोज करिए कि आपका जो स्कॉर्पियो है वो आपका आ रहा है, सपोज करो आप लियो लगने के व्यक्ति हैं, और तो स्कॉर्पियो आपका 4th हाउस के अंदर आएगा, तो कहीं ना कहीं जो 4th हाउस है वो हाउस का होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर विचार आएगा कि यार मैं अपना घर बनाता हूँ। अगर आपका घर बन गया है तो रेनोवेशन का काम आप उसके अंदर चालू करने का आपके मन के अंदर आ सकता है, या फिर अगर आपका घर नहीं है तो आप सोचेंगे कि यार किस तरह से मैं अपना घर बना लूं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 4th हाउस में जा रहा है स्कॉर्पियो, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपके लिए फिर आपके मन के अंदर रहेगा कि हाँ चलो घर से जुड़ के कोई काम करते हैं। अब किसी का टॉरस लग्न है तो स्कॉर्पियो 8th हाउस में आ रहा है, मरकरी वहां पर जा रहा है, तो फिर जो लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर के अंदर आपका पूरा का पूरा ध्यान चला जाएगा। और देखो स्कॉर्पियो के साइन में ना सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं आप पार्टनर से उतना ज्यादा सेटिस्फाई हो सकता है कि जो आने वाला दिसंबर का महीना उतना ज्यादा सेटिस्फाई आप ना रहें। आपके मन के अंदर ये हो सकता है कि पता नहीं मेरा पार्टनर मेरे से चीट तो नहीं कर रहा, या फिर मेरे पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छे हैं कि खराब हैं, या पार्टनर किस तरह से मुझे लग रहा है पार्टनर मेरा रूडली बिहेव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन आपको पार्टनर के तौर पर अगर पहले से देखने को मिल रहा था तो वो चीज़ बढ़ जाएगी आपकी यहाँ पर। और टॉरस के लिए फिर जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपको लगेगा कि बिजनेस पार्टनर चीट कर रहे हैं आपके साथ में, आपको धोखा दे रहे हैं बिजनेस पार्टनर, आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो शेयर है आपको उतना अच्छा वहां पे नहीं मिल पा रहा, तो ये देखने को मिल सकता है। अगर आप कुंभ लगन वाले व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं देखो कुंभ लगन वाले लोगों के लिए तो जो स्कॉर्पियो का साइन है वो उनके 10th हाउस के अंदर आ रहा है, मरकरी 10th हाउस के अंदर जा रहे हैं,
तो पूरा का पूरा जो फोकस है वो इस समय प्रोफेशन के अंदर चला जाएगा आपका, कि यार किस तरह से मैं अपने काम में कुछ नया करूं, किस तरह से मैं अपने काम में कुछ बदलाव करूं, कुछ चेंज करूं, कोई नई चीज अपने काम के अंदर करूं। आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार मेरा काम स्टेगनेट हो गया है, कैसे मैं उसके अंदर कुछ चीजें नई ऐड कर सकता हूँ, कैसे काम को बढ़ा सकता हूँ। प्रोफेशन के अंदर आपका काफी ज्यादा जो दिल है, दिमाग है, जो टाइम है आपका प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा आपके मन के अंदर विचार आ सकते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो अगर लगन में ही है आपके, स्कॉर्पियो का लगन है आपका, मरकरी लगन के अंदर जा रहे हैं, तो बुद्धि बहुत ही अच्छी आपकी हो जाएगी, बुद्धि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो जितने भी टीचिंग प्रोफेशंस हैं, टीचिंग से जुड़ के कोई लोग हैं, कंसल्टेशन से जुड़ के कोई लोग हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ के हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, टेक्निकल काम के अंदर हैं, इंजीनियरिंग के अंदर हैं, उन सब लोगों के लिए तो गोचर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काम के अंदर जो आपका परफेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप काम के अंदर बहुत अच्छे से अपने काम को मैनेज कर पाएंगे, छोटे छोटे टारगेट्स बना पाएंगे, फिर उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स भी आप लगाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। आपका जो माइंड है वो मल्टी डायरेक्शन के अंदर जाएगा। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सारे डिपार्टमेंट को आप ओवरव्यू करेंगे, फाइनेंस को भी, सेल्स को भी, कॉस्टिंग को भी, अकाउंट्स को भी, सबको आप देखेंगे और सबको आप कुछ इस तरह से कोशिश करेंगे कि मैं चेंजेस किस तरह से लेकर आऊं उसके अंदर। लिब्रा असेंडेंट की बात कर लेते हैं, तो लिब्रा असेंडेंट के सेकंड हाउस के अंदर जो ट्रांजिट है वो होगा, तो सेकंड हाउस जो है लिब्रा असेंडेंट वालों का, तो उनके मन के अंदर फाइनेंस से जुड़कर मतलब काफी ज्यादा थॉट्स आ सकते हैं कि मैं किस तरह से अपने फाइनेंस को अच्छा कर सकता हूँ, अपने बैंक बैलेंस को किस तरह से मैं बढ़ा सकता हूँ, किस तरह से जो ग्रोथ है अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ सकता हूँ। सेकंड हाउस खाने पीने को भी हो सकता है, तो अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं उसमें भी कुछ चेंजेस का प्लान कर सकते हैं। सेकंड हाउस हमारे जो घर है, परिवार है, उसका भी सेकंड हाउस होता है, तो वहां से जुड़कर भी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं कि यार किस तरह से जो मेरी फैमिली है, फैमिली में किस तरह से मैं कुछ चेंजेस लेकर आऊं, या फैमिली जो है किस तरह से उनके बीच में बॉन्डिंग की कमी है तो कैसे बॉन्डिंग को इम्प्रूव करूं। और अगर आप फैमिली से सेटिस्फाई नहीं चल रहे हैं तो थोड़ा सा दुखी भी हो सकते हैं कि यार फैमिली से मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उतना अच्छा, तो ये भी आपके मन के अंदर चल सकता है। उसके बाद में देखिए कैप्रिकॉन वालों की बात कर लेते हैं। जितने भी कैप्रिकॉन हमारे असेंडेंट वाले लोग हैं, तो उनके लिए 11th हाउस के अंदर गोचर होगा। अब जब 11th हाउस के अंदर आपके गोचर होगा तो इनकम जो है आपका वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। आपके मन के अंदर थॉट आएगा यार किसी भी तरह से मेरी जो इनकम है वो बढ़ जाए। आपके मन के अंदर डिजायर्स काफी ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। आपके मन करेगा कि यार मेरी डिजायर्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, मेरी डिजायर्स कैसे फुलफिल होंगी। आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर स्कॉर्पियो का साइन डिनोट करता है कि जो फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स और आपका जो सोशल सर्किल है वो भी काफी ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है आपकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। तो आप अपने सोशल सेक्टर से काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी लोग आपके एडवाइजर्स हैं, तो उनसे आप कुछ ना कुछ अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। उनके थ्रू अपनी आप डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश भी कर सकते हैं और अपनी जो कि इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। तो ये ऐसा रहेगा आपके लिए। कैंसर असेंडेंट की बात कर लेते हैं। 5th हाउस के अंदर गोचर हो रहा है। बच्चों का जो हाउस है, स्टॉक मार्केट का हाउस है, वहां पर गोचर हो रहा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपका काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा कि यार चलो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई शेयर खरीदते हैं। फिर रोज आप स्टॉक मार्केट खोल खोल के देख रहे हैं कि यार मेरा पैसा, मेरा ग्राफ बढ़ रहा है, मेरा ग्राफ कम हो रहा है। तो ये सब आपके मन के अंदर चल सकता है। उसके बाद जो आपके बच्चे हैं तो सडनली बच्चों के अंदर काफी इंटरेस्ट हो जाएगा आपका कि भाई बच्चों की पढ़ाई सही चल रही है कि नहीं चल रही, बच्चे ढंग से होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें भी आपके मन के अंदर चल सकती हैं। तो ये आपके लिए जो गोचर इस तरह से रहेगा। मीन राशि वालों की या मीन लगन वालों की बात कर लेते हैं। तो मीन लगन वालों के लिए जो गोचर होगा आपका 9th हाउस से गोचर होगा। तो 9th हाउस वालों के लिए भी देखिए कंसल्टेंसी से जुड़कर काम है आपका, टीचिंग से जुड़कर काम है आपका, तो बहुत अच्छा आपके लिए गोचर रहेगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं तो आपके लिए टाइम बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस आप बहुत आराम से दे सकते हैं। टैरो है, न्यूमेरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, इन सब से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छी एडवाइजर लोगों को देंगे और उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए जो हमारा गोचर है ये वाला, अगर आप चलो एरीज वालों की बात भी कर लेते हैं। अगर आपका एरीज राशि है, एरीज लगना है, तो एरीज लगन वालों के लिए तो 8th हाउस के अंदर गोचर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट हो सकता है, ऑकल्ट सीखने में इंटरेस्ट हो सकता है। साइंस से अगर जुड़े हुए हैं तो या रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपका मन हो सकता है कि और ज्यादा रिसर्च के अंदर जाए
कोई ना कोई नई इन्वेंशन करने का आपका मन हो सकता है, कोई ना कोई नया प्लान करने का आपका मन हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में नए कोर्सेज ज्वाइन करने का आपका अंदर आ सकता है, पैटर्नल वेल्थ के लिए आप भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, उसका भी आपका दिल कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए ये सारी की सारी जो बातें हैं हमारे मरकरी जब स्कॉर्पियो के अंदर जा रहे हैं तो हम लोग इसको जरूर अपनी लाइफ के अंदर हम अपनी लाइफ के अंदर फेस करेंगे। और कुछ इजी रेमेडीज की बात भी कर लेते हैं। देखिए मरकरी स्कॉर्पियो के अंदर जा रहे हैं तो देखिए सबसे पहली बात तो मंगल आपके चार्ट के अंदर जहां पर भी बैठे होंगे वो हाउस पीस से एक्टिव हो जाएंगे और जो मंगल के रिजल्ट्स हैं वो भी काफी प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगे। तो हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जब तक ये मरकरी हमारे पूरे दिसंबर के महीने तक तो रहेंगे ही अभी हमारे स्कॉर्पियो के अंदर, तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करिएगा, बजरंग बाण का पाठ भी करिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा करना। और मरकरी देखिए कहीं ना कहीं गणेश जी को डिनोट करते हैं, तो आप गणेश जी की जितनी भी ज्यादा पूजा करेंगे, मतलब देखिए सुबह सुबह गणेश जी की आरती कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीष आप पढ़ सकते हैं, गणेश जी के स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं, ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने से जो गणेश जी की ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपके ऊपर रहेंगी, उससे भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मरकरी देखिए बच्चों को डिनोट करते हैं, तो बच्चों को आप जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं तो उनको अगर बुक्स का दान करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बुक्स जो है आप मंदिर में रिलीजियस बुक्स आप दान कर सकते हैं। अगर मरकरी जैसे जो कैंसर असेंडेंट वाले हैं या पाइसिस असेंडेंट वाले हैं या स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं तो लगन में 5th और 9th में इनके गोचर हो रहा है, तो ये क्या करिए मंदिर के अंदर आप हनुमान चालीसा की बुक्स लेकर आप मंदिर के अंदर दान कर दीजिए। आप किसी पूजा घर के अंदर पूजा वाली बुक स्टोर के अंदर जाइए, 10-15 वहां से जो हनुमान चालीसा की बुक्स हैं वो ले आइए और हर मंदिर में 1-1 2-2 हनुमान चालीसा की बुक्स आप दान कर दीजिए। आपको मैजिकल रिजल्ट इस रेमेडी के देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन में मंदिर जरूर जाइएगा, ये जो पूरा महीना रहेगा दिसंबर का, बुधवार के दिन में मंदिर जाइएगा, गणेश जी की पूजा करिएगा और गणेश जी को लाल रंग के फूल चढ़ाइएगा, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं आप, बुधवार के दिन में ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं और फ्राइडे के दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, आपको इससे भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आपका बाकी फिर ये डिपेंड करेगा कि कौन से हाउस में गोचर हो रहा है। जो बाकी जितने भी हाउसेज हैं अपने हाउस में अपने हाउस के हिसाब से उसके जो कारक है उसके हिसाब से रेमेडीज करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए स्कॉर्पियो के जो रूलर हैं वो कहीं ना कहीं केतु ग्रह माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो केतु ग्रह से जुड़े हुए जो हमारे पूजा है वो हम जरूर करना चाहिए हमें। तो केतु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए देखिए गणेश जी की पूजा तो हम करेंगे ही, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है गणेश जी की पूजा करना। केतु भगवान के मूल मंत्र का जाप भी हम कर सकते हैं, काले कुत्तों की सेवा हम कर सकते हैं, काली गाय की सेवा हम कर सकते हैं, काले कंबल का दान हम कर सकते हैं। तो जो भी ब्लैक कलर के एनिमल्स हैं या फिर कुछ थिंग्स हैं तो उनका डोनेशन हम करेंगे, तो भी जो गोचर है हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारी बुक लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स को रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, उसके अंदर जाकर आप हमारी बुक को रीड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है या आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।